सोर थ्रोट या गले में खराश होना, ये अभी हमारे ओपीडी में मैक्सिमम केसेस ये सोर थ्रोट को ही लेकर आ रहे हैं। तो क्या होता है इसका कारण और इसे कैसे हम ट्रीट करते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं डॉक्टर कृति सिन्हा, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ, सत्या INENT केयर, हरमू, रांची से। तो सोर थ्रोट क्या होता है? सोर थ्रोट या जिसे हम मेडिकल टर्म्स में फेरेंजाइटिस बोलते हैं, ये गले के पीछे जो हमारा फेरिंग्स होता है उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए तो ये सोर थ्रोट जैसे प्रेजेंट करता है। अब सोर थ्रोट में पेशेंट क्या कंप्लेन करते हैं? पेशेंट को बराबर उसे खराश जैसी रहती है या उसे बार बार गला साफ करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ऐसे करने की ज़रूरत होती है। कभी कभार गले में दर्द भी होता है और इसके साथ साथ कभी कभी खांसी भी आ सकती है। अब इसके कारण क्या क्या हैं? तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो होता है वो होता है वायरल इन्फेक्शन। सर्दी में वायरल इन्फेक्शंस बहुत ही कॉमन होता है और ये गले में भी पाए जाते हैं, तो इसके कारण वायरल इन्फेक्शंस एक बहुत कॉमन रीज़न होता है सोर थ्रोट का। बैक्टीरियल कॉजेज़ भी होते हैं, या फिर एलर्जी होती है, या पोल्यूशन होता है, या फिर स्मोकर्स में, जो लोग स्मोक करते हैं उनमें ये बहुत कॉमनली पाया जाता है। अब इसे हम ट्रीट कैसे करते हैं? तो अगर आपको आपको सोर थ्रोट है या गले में खराश है तो आप वार्म सलाइन गार्गल ले सकते हैं, या फिर जो जिंजर कैंडीज़ या कफ लोजेंजेस जो आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये सब आपको ओवर द काउंटर मिल जाती हैं। पर आपको खराश बहुत ज़्यादा है, या आपको खांसी है, या गले में दर्द है, या सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये आप एक अपने फिजिशियन या एक ENT कंसल्टेशन ज़रूर लें। आपके ENT कंसल्टेंट आपके गले को एग्ज़ामिन करते हैं, देखते हैं कि ये सिर्फ एक फेरेंजाइटिस है या वायरल इन्फेक्शन के कारण है, या साथ साथ आपके टॉन्सिल्स भी इनलार्ज्ड हैं। इसके लिए आपको दवाएं दी जाती हैं, एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, या अगर आपको कफ़ है तो साथ में कफ़ के लिए दवाई दी जाती हैं। वो किस तरह का कफ़ है ये उस पर डिपेंड करता है। आपको साथ साथ पेन किलर्स, अगर आपको दर्द है या अगर गले में सूजन है तो सूजन कम करने के लिए ये सब दवाएं दी जाती हैं। आपको एंटी एलर्जिक दवाएं दी जाती हैं। तो ये सब कुछ ट्रीटमेंट है। पर ये समझना है कि अगर आपको सोर थ्रोट है और जो कि वायरल इन्फेक्शन के कारण है, तो उसमें एंटीबायोटिक्स का बहुत रोल नहीं होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स लेने से बचें। आप एक कंसल्टेशन के बाद ही ये सब सारी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स लें। साथ ही साथ बहुत बार हम ये भी देखते हैं कि जिनमें गैस की समस्या बहुत ज़्यादा आने लग जाती है, उनमें भी सोर थ्रोट बहुत बार पाया जाता है। मैंने अपने एक सेपरेट वीडियो में LPR या रिफ्लेक्स के बारे में भी बताया है, आप वो वीडियो भी जाकर चेक कर सकते हैं। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी हो। अगर मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, इसे शेयर करें और सत्या INENT केयर को सब्सक्राइब करें। सत्या INENT केयर में कंसल्टेशन लेने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर से संपर्क करें। नमस्कार।